जय हिंद दोस्तों, आज बोर्ड अचीवर का फर्स्ट लेक्चर है। बोर्ड अचीवर एक प्रकार का कोर्स है जिसमें हम लोग क्लास 12 को 2023 को टारगेट कर रहे हैं। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं दे रखा है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दूसरा चैप्टर है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इन दोनों चीज को अगर हम लोग मर्ज कर दें, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलना या फिर आपका एनसीईआरटी का दो चैप्टर बोलना, दोनों को बराबर है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं उस चीज को समझिए। तो एक टर्म को हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स का एक प्रकार का ब्रांच है। अब जो ब्रांच क्या होता है, तो फिजिक्स जो होता है बहुत सारे अलग अलग ब्रांच से मिलकर एक फिजिक्स बना हुआ है। जैसे कि साइंस क्या होता है, साइंस को अगर हम लोग देखा जाए तो साइंस में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलके साइंस बना हुआ है। अब मैं ये चीज बोलूंगा, जैसे कि साइंस का तीन एक पार्ट है, उसी तरह फिजिक्स में भी बहुत सारे पार्ट है जिससे मिलके फिजिक्स बना हुआ है। जैसे फर्स्ट अगर पार्ट का बात बोले तो हम लोग मैकेनिक्स में ये चीज पढ़े थे कि जो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स एक प्रकार का फिजिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन और मोशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि काइनेमैटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। ये सब क्या है, ये सब मैकेनिक्स के पार्ट है। और मैकेनिक्स किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देखते हैं तो थर्मल फिजिक्स होता है। जो थर्मल फिजिक्स होता है वो भी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का फिजिक्स का ब्रांच है। जिस तरह ये सब फिजिक्स का ब्रांच है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक प्रकार का क्या है, फिजिक्स का ब्रांच है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं उस चीज को देखिए। इसमें हम लोग बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी चार्ज का फिनोमेना क्या है ना। चार्ज, जब दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है ना। जब चार्ज रुका है तो उसका क्या फिनोमेना होगा, जब चार्ज चलेगा तो उसका क्या फिनोमेना होगा। तो बेसिकली चार्ज के फिनोमेना और इंटरेक्शन ऑफ ए चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उन सारे स्टडी को हम लोग किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रकार का फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें चार्ज और चार्ज के फिनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और चार्ज का इंटरेक्शन कैसे होता है दूसरे चार्ज के बीच में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से बोले, यानी अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इसमें ये चीज लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द branch of physics, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या एक प्रकार का ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दैट वी डील विथ, ये किससे डील करता है, दैट डील विथ स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। अब स्टडी ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, फिनोमेना ऑफ फिनोमेना में के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है एक प्रकार का ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज से डील करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज के फिनोमेना और उसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग देखा जाए कि जो मोटा मोटी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो देखिए।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम लोग चीज देखें तो तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तीन चीज के बारे में। फर्स्ट जो होता है हमारे पास, वो उसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तीन पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मैग्नेटिक। जो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक, और जो तीसरा पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये तीन पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसको किसको पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, मैग्नेटिक को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने वाले। अब ये चीज देखिए, सबसे पहला पार्ट है कि अगर हम लोग किसी चीज को डिस्कस करेंगे तो पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले। लेकिन हम लोग थोड़ा वो इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अब यहां से अगर बात करें इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। इलेक्ट्रो का क्या मतलब हो गया? चार्जेस। तो यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो माने होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब हो जाएगा एट रेस्ट। एट रेस्ट, तो चार्ज एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के रेस्ट के बारे में। यानी कि जब चार्ज रुका होता है तो उसका फेनोमेना क्या होता है, जब चार्ज रुका रहेगा तो उसका फेनोमेना क्या होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो सेकंड में हम लोग पे आता है वो मैग्नेटिक। अब जो ये होता है मैग्नेटिक जो होता है, इसमें भी दो तरह से पढ़ते हैं हम लोग। अब तो होता है एक तो मैग्नेटिक एंड मेटर। अब मेटर का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बचपने में क्या करते हैं कि दो हमारे पास एक मैग्नेट होता था, दोनों को हम लोग सटाते थे। दो मैग्नेट होता है, दोनों को सटाते थे तो आपस में वो सटकते थे, है ना। कभी कभी वो एक दूसरे को रिपल भी करते थे, तो वो क्या होगा? मेटर वाला मैग्नेटिक हो गया। लेकिन एक और मैग्नेटिक होता है। अब वो जो मैग्नेटिक होता है ना, हम लोग क्या करते हैं? चार्ज से जनरेट करते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है, अगर एक चार्ज यहाँ पे सिर्फ रुका हुआ है तो वो अपने पास क्या फैलाएगा? चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज क्या जनरेट करेगा? अगर रुका है तो मैग्नेटिक फील्ड करेगा। लेकिन अगर वही चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे तो वही चार्ज अपने चारों तरफ क्या पैदा कर लेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेट हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड उसने प्रोवाइड कर देता है। कब? जब वो मूव करना स्टार्ट कर लेता है। तो दो तरह से मैग्नेटिक हो सकता है। एक तो जो मेटर होता है, जो हम लोग बचपन में खेले हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक जो होता है जो चार्ज के मोमेंट से निकलता है, उसको भी हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक होता है। तो जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करेगा तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसके बाद से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक प्रकार का देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार का एनर्जी होता है जो कि जनरेट करता है चार्ज। यानी कि चार्ज जब एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर जाएगा तो वो अपने अंदर से एक एनर्जी को निकालता है। जिस एनर्जी को निकालता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि लाइट भी एक प्रकार का जो होता है, वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत सारे एनर्जी आता है, उस एनर्जी का एक ये पार्ट है। यानी लाइट जो हम लोग को दिख रहा है, या लाइट जो हम लोग को दिखता है, या जिसके हेल्प से हम लोग किसी चीज को देखते हैं, वो क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्रकार का पार्ट है। समझ में है ना। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम लोग पूरा अगर समराइज करें तो क्या है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टर्म को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म जो होता है वो एक प्रकार का फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसके हम लोग चार्जेस और चार्जेस के फिनोमेना को पढ़ते हैं। तो जो मैग्नेटिज्म होता है इसको मोटा मोटी तीन पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है इसमें हम लोग ये चीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो माने होता है चार्ज, स्टैटिक्स माने होता है रुका हुआ चार्ज। यानी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए चार्ज के फिनोमेना को पढ़ने वाले हैं। तो यहां से अगर हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the part of electromagnetism is the part of electromagnetism is the
पार्ट ऑफ electromagnetism. It is a part of electromagnetism which deal with a study of rest charge. A study of rest चार्ज, यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग चार्ज के रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी रुके हुए चार्ज का स्टडी करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन हम लोग एक चीज में इसमें हम जगह यही देख रहे हैं, इलेक्ट्रो यानी चार्ज, इलेक्ट्रो माने चार्ज, यानी हम लोग अभी से पिछले 1.5 महीना तक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हर जगह एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्ज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो बेसिकली चार्ज से एसोसिएट होता है, यानी जो भी फेनोमेना चार्ज से जलता है उसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें चार्ज क्या होता है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग चार्ज को तो जानते होंगे क्योंकि आप लोग क्लास 12 में आ गए हैं, बहुत सारे पहले से आप लोग चार्ज के बारे में हर जगह सुने होंगे, लेकिन फिर भी हम जीरो लेवल से उठाते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं कि जो ये यूनिवर्स है, यानी जो अपना ब्रह्मांड है, ये किस चीज से बना हुआ है। तो अपना यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे पार्टिकल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स का कहने का मतलब कि छोटे छोटे आइटम से बने हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है? एटम से। और एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, उसके पास सिर्फ क्या होता है? मास होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास क्या होता है? चार्जेस होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज होते हैं, तो किसी भी आइटम में, यानी किसी एक न्यूट्रल आइटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है, इसलिए कोई भी आइटम न्यूट्रली होता है। अगर हम उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन ना निकालें या उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन ना दें, तो वो आइटम हमारे लिए क्या होता है? न्यूट्रल आइटम होता है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी आइटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को ना निकाला जाए या इलेक्ट्रॉन ना दिखा जाए, तो वो आइटम हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और हमें ये चीज पता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है, सारे ऑब्जेक्ट किस चीज से बने होते हैं? तो सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आइटम से बने होते हैं। अब अगर आइटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाले, इसका मतलब ये हो कि उस ऑब्जेक्ट से आपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला। तो अगर हम ये चीज बोलूंगा कि कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे आइटम हैं, मैं ये चीज बोलूंगा किसी में से भी अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हो तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही हमारे लिए क्या बनता है? चार्जेस। अब इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी में से निकालना या किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन को देना ही क्या होता है? हमारे पास चार्ज। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हम कुछ इलेक्ट्रॉन को लाके डाल देंगे, तो जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन को लेके डाल देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अब कैसे चार्ज होगा उस चीज को देखिए। हमें ये चीज पता है कि अगर ये आइसोलेटेड बॉडी है, यानी इसमें से ना हम कभी चार्ज दिए हैं ना इससे कभी चार्ज लिए हैं, तो नेट चार्ज इस बॉडी का क्या है? 0। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन इसको लाके दे रहा हूं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन लाके देने का मतलब ये हो गया कि इस बॉडी को आपने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब कुछ चार्ज को दिया। तो ये हमारे कुछ चार्ज को देने का मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी हमारे पास चार्जेस हो गया। लेकिन यहां से ये चीज देखते हैं कि इसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब चार्जेस को निकालना, समझिए ना। तो इसमें क्या हो गया? कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब चार्जेस को निकालना। तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन को देना या किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को लेना ही चार्ज होता है। लेकिन यहां से ये चीज पता चल रहा है कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है, चार्ज तो प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन हमने सिर्फ किसका नाम ले रखा है? हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नाम ले रखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ले रखा है इलेक्ट्रॉन का। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत ही कम होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत फ्री होता है टू मूव करने के लिए। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें से कुछ निकालना है तो सबसे पहले कौन सी चीज निकलता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? इजी टू मूव होता है। इसलिए हम लोग ये चीज बोलते हैं कि किसी भी
ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो प्रोटॉन जो होता है अपने ऑब्जेक्ट से कभी जाता नहीं है, मतलब कि बहुत कम ऐसा होगा ना कि कोई प्रोटॉन अपने ऑब्जेक्ट से निकल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है। इजी टू मूव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग ये चीज बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को या तो किसी बॉडी में डालते हैं तो वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता है, या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाता है। अब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को देना वो निगेटिव चार्ज क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। हमको ये चीज पता है कि कोई भी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। अगर हम इसकी बॉडी में लाके इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ये बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा। लेकिन अगर सपोज मान इसी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आपने चार्ज को निकाल लिया, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो प्रोटॉन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को देना मतलब निगेटिव चार्ज कर देना, इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को वर्ड में लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा चार्ज। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि चार्ज क्या है तो उस चीज को मैं बोलूंगा चार्ज। तो यहां से मैं बोलूंगा चार्ज इज बेसिकली एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ है ना, एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना या फिर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होना, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाना या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कम होना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। अब इसको कैसे समझते हैं? देखिए इसको कैसे समझते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। तो मैं ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए ये क्या है? न्यूट्रल। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रकार का ऐसा है ना, अब ये हमारे पास क्या है? ऐसे है। अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या की ज्यादा हो गया और प्रोटॉन का संख्या कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि निगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो मैं ये चीज बोलूंगा निगेटिव चार्ज क्या है? ज्यादा हो गया। तो मैं बोलूंगा बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। तो मैं ये चीज बोलूंगा बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। बॉडी क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं इसी केस में हम क्या लिख लें? इसी केस में हम लोग ये चीज सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहां से एक चीज पता चलता है कि किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाना या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाना, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का कम होने को क्या बोलते हैं? चार्जेस होना, यानी बॉडी का चार्जेस होना। अब ये जो चार्ज होता है, चार्ज क्या है? अब तो चार्ज एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को भी देखते हैं तो दो प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चार्ज इज बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ये क्या कहता है? मेजरमेंट है। लेकिन ये जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। नहीं, ये जो चार्ज होता है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि चार्ज बेसिकली, तो मैं यहां से लिखूंगा चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी
टी। चार्ज एक प्रकार का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई लफड़ा ना हो, उसके पास ये जो होता है इसका टाइप, यानी टाइप ऑफ द चार्जेस, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज में हम लोग क्या बोले, यहाँ पे दो प्रकार का, पहला क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है निगेटिव चार्ज। तो पहला होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। उसके बाद से आता है यूनिट, यानी यूनिट ऑफ ए चार्ज। अब उसके बाद से क्या होता है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में देखा जाए तो दो तरह से यूनिट होता है, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है, यानी एसआई यूनिट का मतलब एमकेएस हो गया, मास केजी सेकेंड हो गया, या फिर सीजीएस होगा। तो यहां से देखेंगे एसआई यूनिट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। क्या होगा, कूलम्स, यानी इसका जो नाम है वो क्या है, एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया जिसको बोलते हैं कूलम। कूलम्स क्या होता है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। लेकिन एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का मैं बात बोलूं तो दो तरह का होता है, जैसे कूलम्स तो एसआई यूनिट हो गया, और ईएसयू का हो गया एक प्रकार का यूनिट है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, ये एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का मीटर का यूनिट होता है। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 1 कूलम, यानी कहने का मतलब कूलम में और ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में अगर रिलेशन देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर को, अगर हम लोग 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1 किलोमीटर, उसी तरह 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 10⁹ ESU। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, चार्ज के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन एक चीज हमको और पढ़ना है। वो क्या पढ़ना, उस चीज को देखिए कि सबसे पहली बात है कि एक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्जेस होता है वो चीज को देखते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हम लोग लिखना चाहें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है E इज इक्वल टू, उसको रिप्रेजेंट करते हैं E से, यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E से, वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻90, यानी नहीं दिखता होगा तो यहां से लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। इसी तरह चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन ए प्रोटॉन को देखो तो सबसे पहली बात है P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसकी जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस में E, यानी कहने का तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। देखिए दोनों का माइनस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन चार्ज जो होता है वो सिमिलर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उतना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें 1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ये किसका है, इसके ऊपर। अच्छा, एक और आता है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, अल्फा पार्टिकल, यानी कहने का मतलब है कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है वो कितना होता है प्रोटॉन के चार्ज के डबल होता है। यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन का मतलब ये होता है कि 2 प्रोटॉन के बराबर उसके पास क्या हो गए, 2 प्रोटॉन के बराबर उसके पास चार्जेस होंगे। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल वो क्या होता है 2 टाइम ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम हो गया। तो ये हमारे पास क्या था चार्जेस के बारे में। अब हमारे पास हम लोग ने चार्जेस को स्टडी कर लिया है। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस का क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
अब सबसे पहली बात है कि चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होता है, उस चीज को देखिए। तो फर्स्ट अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का नाम लें तो वो होता है हमारे पास क्या है कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब ये होता है कि हम लोग उसके सारे चीज को क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ऐड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसके अंदर हम 10 कूलम चार्ज लाए है ना, फिर 5 कूलम चार्ज लाएंगे और फिर -5 किलो चार्ज लाते हैं, तो टोटल कितना हुआ, तो 10 + 5 - 5 मिलिए कितना हो गया, 10। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा कि 10 + 5 - 5, तो +5 - 5 मिलकर क्या हो गया, 0। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 क्या है हमारे पास, 10 एक प्रकार का बचा हुआ उसमें चार्जेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली जोड़ सकते हैं। अब इसको इजीली कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए क्या है कि जो चार्ज होता है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली ऐड कर सकते हैं, यानी बिना किसी एक डायरेक्शन को, यानी डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो हम लोग ये चीज पे देखेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, यानी अगर हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालें तो ये चीज बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के प्रॉपर्टीज को पढ़ते। तो जो फर्स्ट हमारा चार्ज का प्रॉपर्टी वो क्या होता है, एडिटिव। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है चार्ज का, एडिटिव है। अब इसका क्या मतलब है, इसको बोल सकते हैं द अलजेब्रिक सम, the algebraic sum of all charge of the body है ना। अब इसको क्या है, इसको समझिए। सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि 10 न्यूटन को 10 कूलम का क्या देते हैं हम लोग, चार्ज देते हैं, यानी प्लस में 10 कूलम इसके ऊपर चार्ज ला दिए, यानी इसको हम लोग ये दिए +10 कूलम। उसके बाद से क्या दिए, माइनस में 5 कूलम, और फिर हम लोग इसमें दे दिए कितना, प्लस में 2 कूलम। तो यहां से ये चीज पता चलता है कि अगर इनसे पूछा जाए कि नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी क्या होगा, तो सारे चीज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गया है कि ये हो गया 10, ये हो गया -5, ये हो गया +2, यानी 12 में से 5 निकल जाएगा तो कितना हो गया कि ये जो बॉडी है, बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, हम उस चीज को डिफाइन करते हैं, वो कितना हो गया, 7 कूलम। तो ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव। जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि एन आइसोलेटेड चार्ज बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, यानी मैं ये चीज बोल सकता हूं कि चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड बॉडी इज, मैं बोलूंगा चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी चार्ज होगा किसी भी बॉडी में क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने ये चीज दिखाई, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि किसी भी बॉडी का चार्ज तो कंजर्व होगा, पर किस बॉडी का, वो बॉडी जो आइसोलेटेड होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं ये जो अपना ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड को अगर देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड जो हमारे पास न्यूट्रल है, क्या है, पूरा ब्रह्मांड न्यूट्रल है। लेकिन किसी एक बॉडी पे प्लस चार्ज होता है, किसी एक बॉडी पे माइनस चार्ज होता है, तो पूरा ब्रह्मांड का नाम लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड के अंदर वो दोनों बॉडी आता है, इसलिए दोनों बॉडी का नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं किसी एक बॉडी को हम लोग आइसोलेट रखे हैं, सपोज मान लेते हैं ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी के कांटेक्ट में ना कोई ऑब्जेक्ट आता है और ना ये किसी बॉडी के कांटेक्ट में जाता है, और ना हम इसके अंदर भी कोई क्या लेते हैं, चार्ज को देते हैं, ना इससे हम लोग कोई चार्ज को लेते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा ये बॉडी हमारे लिए क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ये हमारे लिए अकेला है। तो जब हम इस बॉडी को ना कोई चार्ज देते हैं, ना इस बॉडी से कोई चार्ज लेते हैं, इसका मतलब ये हो कि इसका जितना भी चार्ज था वो क्या है, कंजर्व है, यानी क्या है, नेट चार्ज हमेशा सेम होगा। लेकिन इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको हम इसलिए बोल रहा हूं, देखिए
कि अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें हो सकता है इंटरनल कोई ऐसा प्रोसेस हो या बाहर से हम कोई एनर्जी इसको दें, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना अपने एटम से बाहर निकल जाए एनर्जी के कारण। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपस में अपने एटम से बाहर निकलेंगे तो रहेंगे तो इसी के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे चार्ज प्लस का हो जाए, कहीं पे चार्ज माइनस का हो जाए, लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर किसी आइटम से कोई इलेक्ट्रॉन जाता है छोड़ के तो वो आइटम पे क्या हो जाता है, प्लस चार्ज, और जहां पे वो जाता है वो माइनस चार्ज, लेकिन होता तो उसके अंदर ही है। इसलिए नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो मैं यहां से इस चीज को लिखा हूं। लेकिन अब इसको समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या एक प्रकार का बॉडी है ना। मान लेते हैं ये एक प्रकार का न्यूट्रल बॉडी है। ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। ये हमारे पास एक प्रकार का न्यूट्रल बॉडी है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये है, यहां पे अगर हम लोग चीज बात करें तो हो सकता है कि कहीं पे 10 कूलम चार्ज आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखें तो 10 कूलम चार्ज हो सकता है कि किसी आइटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सारे आइटम एक जगह मिल जाए तो उसके पास कितना हो जाएगा, प्लस का चार्ज। लेकिन यहीं पे कहीं पे भी ऐसा होगा कि माइनस में भी 10 कूलम चार्ज होगा, क्योंकि पहले अगर आइसोलेटेड बॉडी है, पहले अगर न्यूट्रल है तो बाद में भी क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो इसी चीज को हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि चार्ज ऑफ आइसोलेटेड इज ऑलवेज कंजर्व, है ना। मैं बोले चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड बॉडी, सॉरी BY लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे होगा बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व होगा। तो ये सेकंड। और जो थर्ड वाला होता है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमें बोलता है चार्ज इज इनवायरेंट। अब इनवायरेंट का मतलब क्या होता है, उस चीज को देखिए। वायरेंट का मतलब होता है चेंज होना, लेकिन इनवायरेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो। लेकिन ये कब चेंज होगा, देखिए अगर सपोज मान लेते हैं कोई हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर मैंने कुछ चार्ज दे रखा है, उस बॉडी को मैंने कुछ चार्ज दे रखा है, तो उस बॉडी का चार्ज जो है वो फिक्स है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि वो चार्ज जो वो बॉडी है वो रुका रहे या वो मूव करे, यानी वो बॉडी रुका रहे या फिर वो मूव करे, उसके चार्ज में से कोई चीज क्या ले, चार्ज कभी बदल नहीं सकता अगर हम उसको चार्ज कोई ना दें या फिर उसे कोई चार्ज ना ले। अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज आपने दे दिया है तो उसका चार्ज क्या हो जाता है, फिक्स होता है। या तो वो रुका रहे या फिर वो चले, यानी उसको चलने से रुकने से चार्ज में कभी कोई वेरिएशन नहीं आता है। अच्छा, इसको बोलने का क्या मतलब है, देखिए मास का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है मास का प्रॉपर्टी, अगर मास रुका हुआ है तो उसका चार्ज अलग होता है, लेकिन वही मास अगर मूव करता है तो उसका चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है। तो वही कंसेप्ट को हम लोग ऐसा सोच के ये चीज बोलते हैं कि अगर चार्ज रुका है तो उसका जो जितना चार्ज है वही चार्ज रहेगा अगर वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर लेगा। तो चार्ज होता है वो इनवायरेंट होता है, वो रुका रहे या चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा चार्ज इज ए इनवायरेंट, चार्ज इज ए इनवायरेंट। इसका मतलब ये है इट डज नॉट, या फिर बोलेंगे इट चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज ऑफ ए बॉडी लिख लेते हैं, चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड मोशन ऑफ ए बॉडी, डज नॉट डिपेंड मोशन ऑफ ए बॉडी, does not depend motion of a body, यानी बॉडी के मोशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। वो रुका रहेगा तो उतना ही चार्ज होगा, चलेगा तब भी उतना ही चार्ज होगा। तो जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी में, वो क्या होता है, वो होता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज के नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना। जो चार्ज होता है वो कभी एग्जिस्ट बिना मास का नहीं करता है। सिंपल सा लॉजिक है। वो क्या होता है, देखिए कि मैं ये चीज बोलता हूं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज दो तरह से होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज जो होता है वो होता है प्रोटॉन का चार्ज, माइनस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब प्रोटॉन जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि प्रोटॉन जो होता है वो एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज है।
हम लोग ये बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लाके डालते हैं तो वो बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन 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 ये कंसेप्ट क्यों आया, ये कंसेप्ट इसलिए आया कि बिना चार्ज का मास एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, उसको ना हम कोई चार्ज देते हैं ना उससे कोई चार्ज लेते हैं, ना उसको हम कोई चार्ज देंगे ना उससे कोई चार्ज लेंगे, इसका मतलब वो बॉडी हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल है। यानी जितना उसमें प्लस का चार्ज होगा उतना ही वो माइनस का चार्ज होगा, इसलिए वो बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, यानी नेट चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा मास है, कोई ऐसा चार्ज है, तो जो चार्ज होगा किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा या प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। अगर वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा या प्रोटॉन से मिलकर बना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। इसलिए क्या मैं बोल सकता हूं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो यही चीज हम यहां से लिखना चाहेंगे, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। But mass can exist without mass, without charge, sorry। हो गया। अब पांचवा जो होता है, पांच क्या है, पांचवा, तो 5 नंबर में अगर देखा जाए तो एक चीज होता है कि चार्ज कैन प्रोड्यूस। ये क्या होता है, पहले लिखते हैं, चार्ज कैन प्रोड्यूस। मैं ये बोलूंगा, चार्ज कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज कैन प्रोड्यूस क्या करेगा। तो देखिए पहला क्या करता है कि चार्ज अगर रुका है तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर सपोज मान लेते हैं कहीं पे ये चार्ज, मान लेते हैं ये चार्ज है, अगर यहाँ पे ये रुका है तो अपने चारों तरफ एक प्रकार का इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर देगा। वो फील्ड क्रिएट करने से क्या होता है कि कोई दूसरा चार्ज उसके अंदर लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसका मतलब ये होता है कि इस चार्ज का एक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इफेक्ट के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से मैं बोलूंगा कि चार्ज जो होता है क्या कर सकता है, चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ चार्ज इज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं बोलूंगा व्हेन चार्ज मूव with constant velocity, when charge move with constant velocity, then charge produce, then magnetic field is produced, then magnetic field is produced। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन चार्ज अगर रुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वही चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो 3 नंबर में आता है वो क्या होता है, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, यानी अगर चार्ज क्या हो, एक्सेलरेट करता हो, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड,
व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, जब चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जब वो मूव करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मैं यहां से लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो यहां से ये क्या था, हमारे पास 6 प्रकार का प्रॉपर्टी था। एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, उस चीज को देखिए। यानी इस चीज को मैंने क्या, पश्चिम में जब रुका रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। तो हमारे पास 7वां जो है, यानी कितना हो गया, 5 6 है ना। एक 7 नंबर का सबसे इंपोर्टेंट, 6 और 7 देखते हैं, दो और प्रॉपर्टी को बताता है। देखिए प्रॉपर्टी तो क्या होता है, चार्ज का बहुत सारा है ना, लेकिन हम लोग उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जो बार बार हम लोग को यूज आता है या फिर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो 6 आता है उस चीज को देखिए, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या है उस चीज को देखिए। जो 6 नंबर है, चार्ज इज क्वांटाइज। अब क्वांटाइज का मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज। अब चार्ज क्वांटाइज का क्या मतलब है, चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसे चीज तो किसी छोटे छोटे चीज से मिलकर बना होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि 1 किलो चावल, जो चावल होता है ना, चावल वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर 1 किलो चावल बना होता है ना। यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं थोड़ा सा चावल ले लूं तो क्या होता है, एक सिमिलर चावल को मिला के मल्टीपल ऑफ चावल बन जाते हैं। मैं बोलूंगा 1 किलो चावल, 1 किलो चावल क्या होता है, एक फिक्स प्रकार के पार्टिकल से क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, 1 किलो पार्टिकल। यानी बहुत सारे छोटे छोटे चावल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, बहुत सारा चावल। तो यहां से देखें कि 1 किलो लो, आधा किलो लो या 250 लो, वो क्या होता है कि किसी एक का मल्टीपल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं है। जैसे चीनी, चीनी में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो जो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि एक पार्टिकल का मल्टीपल है वो। इसी तरह जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं। यानी जो सपोज मान लेते हैं कि ज्यादा चार्ज का मतलब वो होता है कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी चार्ज होता है मल्टीपल ऑफ ई होता है। अगर इसका मतलब ये क्यों होता है, देखिए हमें एक चीज पता है कि जो यूनिवर्स होता है वो छोटे छोटे आइटम से मिलकर बने होते हैं, और जो आइटम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसके पास तो चार्ज होते हैं। तो वो जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, उनके पास जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, उसके पास एक फिक्स वैल्यू होता है। वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻90। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। अब मान लें कि 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन 10.5 नहीं निकाल सकते ना, 10.5 11.5 तो नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां से ये देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन को रखो, यहीं पे हम ये बोल सकते हैं 10 टाइम इंटू ई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वांटाइज हो गया। अब इसी चीज को हम लोग एक और अच्छे से समझते हैं। चार्ज इज क्या होता है, क्वांटाइज। तो इस चीज को हम लोग ये बोल सकते हैं, चार्ज इज बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये बोलूंगा कि नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास Q चार्ज है किसी भी बॉडी में, तो उसके पास जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, तो Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पे Q क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं Q जो होता है वो नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू जो होगा नेट चार्ज
ऑफ द बॉडी, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखेंगे n क्या है, n जो होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा, इंटीजर नंबर, कोई सा भी क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, नंबर। और यहाँ पे E क्या होता है, E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज, तो हम ये बोल सकते हैं E जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E जो होता है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हमारे पास 6 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो देखिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसको समझाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन ये बोलता है, क्यूएन जो होता है क्वेश्चन, कि क्या है क्वेश्चन, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 कूलम चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि 1 कूलम जो चार्ज होता है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल सा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें n चाहिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे Q जो होता है वो नेट चार्ज होता है, और n जो होता है वो क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है, और n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज होता है। सबसे पहली बात है कि हमें पूछा है n, तो n पूछा है, तो n इज इक्वल टू, इसको हम लोग नीचे फेंक देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, n। अब Q हमारे पास कितना दे रखा है, Q हमें दे रखा है 1 कूलम, और E हमें कितना दे रखा है। अब यहाँ पे E की जगह पे यहाँ पे देखेंगे E, तो E जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना होता है, 90। तो यहाँ से ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 90। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या है, देखिए ये हमारे पास 6.25 आता है। अगर हम इसको और अच्छा से बोले तो n की जो वैल्यू आएगा, अब ये मान लें कि 6 पॉइंट है ना, दो जीरो यहां उतार देंगे, तो 625 इंटू 10 टू पावर ये क्या होता है, 16। इतना इलेक्ट्रॉन होता है। आप सोचो कि 1 कूलम जो चार्ज होता है वो कितना हो जाए, 625 इंटू 10 टू पावर कितना, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 किलो में इतना इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो 2 कूलम चाहिए, तो इतने ही कूलम और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम। यानी कहने का मतलब है कि जो भी कूलम होगा ना वो मल्टीपल ऑफ ई होगा। तो ये हमारे पास 6 था। अब एक और हमारे पास आता है प्रॉपर्टी 7 का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसमें भी 2 केसेस है। पहला केस क्या होता है उस चीज को देखिए। अच्छा देखिए, एक चीज हम लोग ये चीज सुने होंगे कहीं भी ये, कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो हमको क्या करता है, रिपेल करता है, लेकिन जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी रिपल्सन का मतलब क्या होता है कि जब भी 2 चार्जेस सिमिलर होंगे तो क्या बनेगा, रिपेल करेगा, लेकिन जब भी 2 चार्जेस अपोजिट होंगे तो आपस में क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो यही जो कंसेप्ट होता है, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा वर्ड में लिख के और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला चीज क्या आता है, केस 1 ले लेते हैं, है ना। यानी अब हम लोग कितना था, 7 में भी क्या करेंगे, केस फर्स्ट ले लेंगे। केस फर्स्ट क्या है, when 2 charge particle of the same nature है ना, 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम नेचर, वेन छोड़ दो, है ना, 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ द सेम नेचर, है ना, सेम क्या होगा, नेचर हो गया, रिपेल टू ईच अदर, है ना। तो वो क्या करेगा, रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेगा,
रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। अब ये कैसे होते हैं इसको समझिए। सपोज मान लेते हैं ये एक है और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास क्या है, प्लस है, ये भी हमारे पास क्या है, प्लस प्लस है। अब मैं ये चीज देखता हूं कि मान लेते हैं इसका क्या QA है और ये सपोज मान लेते हैं ये क्या कहते हैं QB, तो ये वाला जो होगा इसको क्या करेगा, ऐसे रिपल करेगा और ये वाला जो होगा इसको ऐसे रिपल करेगा। अब हमको ये चीज पता है ये वाला फोर्स इसको इधर लगाएगा, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू द ए, वो क्या है, रिपल कर रहा है बाहर की तरफ। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑफ बी ऑन ए, नहीं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू द बी, वो क्या कर रहा है, इधर है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करता है। यानी जब भी दोनों का साइन सेम होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, ये दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं, ये दोनों माइनस माइनस होगा, माइनस होगा तब भी एक इसको क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, और ये भी माइनस होगा तो भी क्या करेगा, रिपेल होगा। यानी कहने का मतलब कि सिमिलर रहेगा तो रिपेल करेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, तो केस 2 में अगर हम लोग बात करें, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट करेंगे। टू चार्ज पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल ऑफ opposite nature two charged particle of opposite nature repel to attract to each other, वो क्या करेंगे, attract to each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे होगा उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, प्लस, और ये हमारे पास क्या है, माइनस। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, उधर ढकेल देगा, और माइनस वाला क्या करेगा, इधर ढकेल देगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये प्लस है, ये माइनस है। मान लेते हैं ये क्या है, इसके ऊपर QA है और इसके ऊपर QB है। तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू द ए, और यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू द बी। तो ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ खींचेगा। मान लेते ये हमारे पास इधर खींच रहा है, ये हमारे पास इधर खींच रहा है, तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू द ए, अंदर की तरफ। तो मैं ये भी क्या करेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू द बी, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। तो यहां से ये चीज हमारे पास अच्छा प्रॉपर्टी आता है कि अगर दोनों का साइन सेम होगा तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट हो गए, लेकिन दोनों का साइन अगर अपोजिट होगा तो वो क्या करेगा, आपस में रिपल कर देगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टी खत्म हो गया। लेकिन एक चीज हमारे सामने भी बहुत ये क्या जाता सवाल आता है कि हम लोग चार्ज के बारे में समझ गए, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए, लेकिन ये चार्ज जनरेट कैसे होता है ये भी हमको समझना है। जैसे कि आपका सवाल सपोज मान लीजिए ये है कि इस मार्कर के ऊपर कितना चार्ज, अगर सपोज मान इस मार्कर में हमको चार्ज जनरेट करना है तो हम इस मार्कर में कैसे चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे बात ये आता है कि हमको ये चीज पढ़ना है, मेथड ऑफ ए चार्जिंग, यानी चार्ज को क्या, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या मेथड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा है चार्जिंग ऑफ ए, मेथड ऑफ ए चार्जिंग, चार्ज करने का क्या मेथड है उसके बारे में पढ़ते हैं। मेथड ऑफ ए चार्जिंग। अब देखिए मेथड ऑफ ए चार्जिंग क्या है। तो सबसे पहली बात है ना, मेथड ऑफ ए चार्जिंग को अगर पढ़ना है तो मेथड ऑफ ए चार्जिंग हेडिंग डालते हैं, पहले हैशटैग में डाल देते हैं। तो मेथड ऑफ ए चार्जिंग, सबसे पहली बात है कि मेथड ऑफ ए चार्जिंग क्या है। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी हम लोग क्या होगा कि फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा होगा वो चीज देखिए,
चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो तीसरा होता है वो क्या होता है, वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन हमारे पास क्या हो गया, 3 तरह का हो गया। अच्छा, एक चीज और होता है चार्जिंग बाय हीटिंग, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। मैंने हम लोग का अगर देखा जाए तो यही 3 चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है उस चीज को देखिए। तो पहला अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये क्या होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसको कैसे पढ़ते हैं उस चीज को देखिए। क्या है कि अगर इसका बोलना चाहे तो कैसे होगा, देखिए, when two body rub to each other, when two body rub to each other, some electron transfer from one body to other body। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। वो कैसे होता है उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये ए बॉडी है, ऐसे है ना, एक बॉडी है, इसका मान लेते हैं ए है ना। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं, ये मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी है, तो मैं इसको मान लिया कि ये न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, हमारे पास एक कोई बी बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का बी बॉडी है। तो ये ए बॉडी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी बॉडी हो गया। तो ये न्यूट्रल बॉडी, इसको भी मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है ना। ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, रब कर देंगे। यानी इसको इधर और इसको ऐसे, यानी रब कर दिए हम इसको। तो इसको हम जैसे इसको रब करेंगे तो हम इसको रब करते हैं, तो जैसे इसको रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसको ये चीज देखते हैं कि एक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब ये चार्ज देखिए, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास ए जो है ना, तो ए जो बॉडी हमारे पास ये हो गया, मान लेते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्ज। इसके पास पॉजिटिव आ गया और इसके पास क्या आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे रब करते हैं ना, तो इसको रब के इसको ऐसे घिसकाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। और जब हम उनको आगे करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूटता है। तो जैसे वो टूटता है तो क्या होता है कि साथ में, दोनों हाथ के साथ में इलेक्ट्रॉन भी क्या आते हैं, साथ में रगड़ खा के आ जाते हैं। तो एक जो एक क्या होता है, ये वाला बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, दूसरे वाला बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी क्या है ना। यानी कहने का मतलब कि नेचर ऑफ ए बॉडी पे डिपेंड करता है। तो यहां से एक चीज एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए कि कितना आता है, तो हाँ, अब इसमें कितना आएगा, तो ये प्लस है। ये प्लस होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर से क्या चला गया होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया होगा, n इंटू ई। तो ये अपने वजह से क्या होगा, n इंटू ई इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक के पास प्लस चार्ज, एक के पास माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, इसके पास से अगर दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर दें, कंडक्ट का मतलब कनेक्ट कर दें। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट कर दें। तो जब दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बॉडी में से चार्ज किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे, जो सेकेंड पार्ट हमारे पास आने वाला है वो है कंडक्शन ऑफ ए बॉडी। कंडक्शन ऑफ ए बॉडी। तो कंडक्शन ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या होता है,
इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, when two body connected, when two body connected to each other, some charge transferred from one body to other body, यानी एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वो क्यों होता है, टू बैलेंस द, या फिर टू इक्वेट द potential of the two bodies, दो बॉडी के क्या होता है, पोटेंशियल को बराबर करने के लिए। यानी जब भी हम दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो दो बॉडी को कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि दोनों बॉडी का क्या है, दोनों बॉडी में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो जैसे दोनों बॉडी को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल होता है उसको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, यानी उसको बराबर होने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए पोटेंशियल के बारे में तो हम अभी पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन समझ लो कि एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है कि जब भी दो कंडक्टर को जोड़ते हैं तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, और उस दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल को बराबर करने के लिए चार्ज क्या होता है, आपस में फ्लो होता है, यानी आपस में क्या करता है, शेयर करता है। अब ऐसा कैसे होता है उस चीज को देखिए। देखिए इसको सिंपल मीनिंग में कैसे समझेंगे, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रकार का कोई वेजल है, कोई सा भी वेजल हो सकता है, एक ये वेजल है और यहां पे देखेंगे तो एक बड़ा सा वेजल है ना, तो एक छोटा सा वेजल हो गया और एक हमारे पास बड़ा सा वेजल हो गया, ये हो गया अपने पास, और ये क्या है, बड़ा सा वेजल है ना। अब हमें एक चीज पता है कि दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, डिफरेंस है ना, और वहां पे ये चीज देखा जाए कि दोनों का लेवल भी अलग अलग है। अब मैं ये चीज बोलूंगा आपसे कि अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को हम क्या करें, आपस में जोड़ दें, तो क्या होगा, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि दोनों का जो लेवल होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों का देखा जाए तो दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का लेवल इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए तो स्टैटिक फ्लूइड है, अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो दोनों अगर बोलेंगे तो एक क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे। सेम लेवल पे तभी हो सकता है कि जब दोनों का जो सेम लेवल पे तभी हो सकता है जब दोनों का क्या हो, लेवल बराबर हो जाए, तभी दोनों का प्रेशर सेम होता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि दोनों पाइप को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों पाइप का लेवल बराबर होता है। तो लेवल बराबर कैसे होगा, लेवल बराबर ऐसे होगा कि इसमें का जो वाटर होगा, इसका जो वाटर होगा कुछ इसके अंदर चला गया होगा, और इसके अंदर का वाटर क्या हो गया, इसके अंदर चला गया होगा, तब क्या होगा, लेवल में बराबर होगा। तो मेरा कहने का सवाल ये है कि इसमें से वाटर इसमें क्यों जाएगा, इसमें से वाटर इसमें इसलिए जाएगा क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, लेवल बराबर करना है। तो लेवल बराबर करने के लिए वाटर का क्या होता है, फ्लो होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे ऐसा आता है कि सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई ऐसा चार्ज बॉडी है, मान लेते उसके पास कितना है, क्यू चार्जेस है, तो मैं ये चीज बोलूंगा यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए ये प्लस 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 है हमारे पास। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारे पास एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो ये हो गया प्लस बॉडी और ये हो गया मेरा न्यूट्रल बॉडी। तो मैं यहां से बोलूंगा, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कोई क्या लेते हैं यहाँ पे बोले, मान लेते हैं ये बॉडी है और ये हमारे पास क्या है, बी बॉडी है ना, और इसको मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी हो गया, किसका चार्ज है, इसको बोल देता हूं क्या, न्यूट्रल बॉडी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी। तो ये चार्ज बॉडी हो गया, ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको हम लोग कनेक्ट कर दें यहां से, अगर इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक चीज पता है कि दोनों जो बॉडी है, दोनों बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। दोनों के बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यानी यहां से एक चीज देखेंगे तो दोनों बॉडी, ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है,
बी बॉडी है, तो इसके ऊपर प्लस 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 दोनों के ऊपर क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस आ जाएंगे। अब हमारा क्या सवाल है, इसको देखिए कि नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट जो चार्ज होगा, सपोज मान लेते हैं इसके ऊपर QA चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर QB चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर जो होगा वो QA चार्ज होगा, इसके ऊपर जो होगा वो QB चार्ज होगा। तो जो नेट चार्ज था अभी भी उतना ही है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों का चार्ज देखा जाए तो नेट चार्ज कितना है, Q। तो यहाँ पे ये चीज देखा जाए जितना पहले चार्ज था उतना ही अभी चार्ज है, लेकिन चार्ज सिर्फ इसके पास था, इसके पास नहीं था। लेकिन अब क्या है, नेट चार्ज तो मिला के QA प्लस Q2 है, लेकिन दोनों जो चार्ज है दोनों के ऊपर चार्ज है। यहाँ पे पहले एक पे चार्ज था, अब दोनों के ऊपर चार्ज हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लगता है, हमें ये चीज लगता है कि जैसे इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो दोनों के ऊपर जो चार्जेस होता है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को आप जोड़ोगे हमें ऐसा लगता है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्यों होता है, वो चीज को देखिए। देखिए जब इसमें देखेंगे इन दोनों को कनेक्ट किए हैं तो इसमें पर्पस क्या था, इसका लेवल कम करना। अब मैं ये बोलूंगा दोनों का लेवल बराबर है, इसके ऊपर जो वाटर है वो तो कम होगा, इसके ऊपर वाटर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका चौड़ाई ज्यादा है। अगर चौड़ाई ज्यादा है इसका मतलब इसके अंदर वाटर ज्यादा है। अगर इसके अंदर वाटर ज्यादा है और इसके क्या देता है, वाटर कम है, और इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि दोनों का वाटर करना बराबर, दोनों का वाटर बराबर नहीं है, दोनों का लेवल बराबर है। यानी कंडीशन हमारे को क्या है कि लेवल को बराबर करना, वाटर को बराबर नहीं करना है। सेम सिचुएशन यहां है कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो देखेंगे चार्ज बराबर करना पर्पस नहीं होता है, दोनों का पोटेंशियल को बराबर करना पर्पस होता है, दोनों का पोटेंशियल को बराबर करना पर्पस होता है। तो ये हमारे पास था कंडक्शन ऑफ ए बॉडी, जब दो बॉडी को कंडक्ट करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है इंडक्शन ऑफ ए बॉडी। तो लास्ट पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करेंगे और लेक्चर को समाप्त कर देंगे। अब हमारे पास आता है इंडक्शन ऑफ ए बॉडी। इंडक्शन क्या होता है उस चीज को देखिए। इंडक्शन मतलब होता है कि बिना, इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना दो बॉडी को आपस में क्या हो जाए, बिना दो बॉडी को आपस में कनेक्ट किए हुए, यानी बिना दो बॉडी को आपस में टच किए हुए एक बॉडी का इफेक्ट किसी दूसरे बॉडी पे चले जाने को बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है कि किसी एक का इफेक्ट किसी दूसरे पे देखना बिना किसी टच के। तो यहां से मैं ये क्या लिखूंगा उस चीज को देखिए कि इंडक्शन, इंडक्शन इंडक्शन क्या होता है, व्हेन ए चार्ज बॉडी प्लेस, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज प्लेस अदर बॉडी। अब मैंने अदर बॉडी लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि वो न्यूट्रल है या फिर चार्ज है, मैंने लिखा है इज प्लेस अदर बॉडी, है ना। द अदर बॉडी, द चार्ज ऑफ ए अदर बॉडी, देन चार्ज ऑफ ए अदर बॉडी इज रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या होगा, चार्ज ऑफ ए अदर बॉडी इज रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी अदर वाली जो बॉडी है उसके चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसको कैसे सोचेंगे, उसको देखिए कैसे सोचते हैं। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रकार का क्या है, प्लस 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 प्लस, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स, है ना। ये हमारे पास क्या है, कोई चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं इसके पास कितना है, टोटल चार्ज क्यू है। अब इसके सामने हम क्या करते हैं कि एक दूसरा बॉडी लेके आते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि कोई चीज कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई चीज कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम ये करते हैं कोई दूसरा बॉडी लेके आते हैं। तो हम ये चीज देखते हैं, लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अब जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है तो हमें ये चीज पता है कि जो चार्ज होता है वो क्या करता है, सिमिलर चार्ज को
क्या करता है, रिपल करता है, अपोजिट साइड को अट्रैक्ट करता है। तो ये प्लस का चार्ज है, तो अपने पास किसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये अपने पास निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और रिपल किसको करेगा, प्लस चार्ज को। तो प्लस चार्ज को इसने क्या किया, रिपल कर दिया। तो जैसे ये करता है कि निगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जो पहले चार्ज क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन अब चार्ज क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यानी पहले तो ये न्यूट्रल था, है ना, जहां प्लस है वहीं प्लस है, जहां माइनस है वहीं माइनस है, लेकिन इसके इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं यहां से लिखूंगा रीडिस्ट्रीब्यूट, किसके कारण, इंडक्शन के कारण, है ना। तो इंडक्शन टेक प्लेस, मैं बोलूंगा इंडक्शन टेक प्लेस। यहां पे क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इंडक्टर, यहां पे क्या हो गया, इंडक्शन। तो ये कुछ ऐसा था, है ना। तो एक पॉइंट ये कुछ ऐसा था। तो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, थ्योरेटिकल पार्ट था। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपको 2023 में अगर 95% से ज्यादा अगर मार्क्स लेके आना है तो मेरे लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। मैं वादा करता हूं आपको वो सारी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे 95 प्लस मार्क्स किया जा सकता है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बुक को ले लो जो तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफी हूं। तो आपको अगर ये चीज अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।